सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाकिस्तान सरकार आए दिन कभी अपने किसी फैसले या कभी किसी घोषणा से हमेशा विवादों में घिरी रहती है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि करतारपुर में मौजूद गुरुद्वारा दरबार साहिब का प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से लेकर एक ऐसी ट्रस्ट को दिया जाएगा जिसमें एक भी सिख सदस्य नहीं है। और इसी बात को लेकर भारत ने पाकिस्तान के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और इसे करतारपुर गलियारे की भावना को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया है। वहीं इस पूरे मामले में शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि पाकिस्तान का ये कदम गुरुद्वारे का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लेने के मद्देनजर उठाया गया है। मालूम हो कि करतारपुर स्थित ये गुरुद्वारा सिखों के लिए काफी अहम माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अंतिम वक्त यहां बिताया था। हालांकि इस पूरे मसले पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का कहना है कि दरबार साहिब के प्रशासन में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं क्या है गुरुद्वारा दरबार साहिब और क्या है सिखों के लिए इसकी अहमियत। गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के तौर पर भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे नरोवाल जिले में स्थित है। ये भारत में पंजाब राज्य के डेरा बाबा नायक तीर्थ स्थान से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव करतारपुर 1520 और 1522 के दौरान पहुंचे थे और अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल उन्होंने यहीं गुजारे थे। करतारपुर में ही उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। जहां गुरु नानक ने अपनी आखिरी सांस ली थी, वहीं पर आज गुरुद्वारा स्थित है। साल 1947 तक सिखों के लिए ये सबसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान था। बंटवारे के बाद गुरुद्वारे का ख्याल रखने के लिए कोई भी सिख नहीं बचा था। इसकी वजह से गुरुद्वारा धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गया। एक वक्त में इस जगह को अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा था। ऐसे ही एक शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति गुरुद्वारे में छोड़ दी थी, जिसे पूर्वी पंजाब में 60वें दशक के दौरान वापस लाया गया। करतारपुर गुरुद्वारे को कब वापस बनवाया गया? पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारा दरबार साहिब पर 90 के दशक की शुरुआती दौर में ध्यान देना शुरू किया। ये तब हुआ जब सिख श्रद्धालुओं के एक जत्थे ने इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान की सरकार ने इसके मुख्य भवन को दोबारा 2004 में बनवाया। इसे वापस मरम्मत करने में दशकों का वक्त लगा। इसी दौरान गुरुद्वारे के लिए एक वीजा मुक्त गलियारा बनाने की मांगे उठने लगी। धीरे धीरे इस मांग में दुनिया भर के सिख शामिल हो गए और इसे एक आंदोलन में बदल दिया गया। करतारपुर गलियारे को वापस साल 2019 में खोल दिया गया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने भारतीय श्रद्धालुओं को बिना वीजा की यात्रा की इजाजत दे दी। जहां कोरोना महामारी को देखते हुए इस गलियारे को साल 2020 के मार्च महीने में वापस बंद कर दिया गया। एक नजर में आइए समझते हैं पाकिस्तान में गुरुद्वारों का रख रखाव कौन करता है। पाकिस्तान में धार्मिक और ऐतिहासिक अहमियत के कुल 176 गुरुद्वारे मौजूद हैं। पिछले 73 सालों के दौरान इनमें से 20 से भी कम गुरुद्वारों को पाकिस्तानी सरकार द्वारा खोला गया है। इस तरह के सभी गुरुद्वारे पाकिस्तान की संस्था अवैकुवी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के नियंत्रण में आते हैं। ये बोर्ड पाकिस्तान में मौजूद इन सभी सिख गुरुद्वारों की इमारतों की देखभाल और रख रखाव का काम करता है, चाहे उन्हें खोला गया हो या ना खोला गया हो। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति इन गुरुद्वारों के सभी धार्मिक मामलों की देखभाल करता है। ये समिति श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान पर भी नियंत्रण रखती है। आखिर हालिया विवाद किस लिए? हाल ही में ETPB के उस अधिसूचना को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके हिसाब से एक नई संस्था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई, जो अब गुरुद्वारा दरबार साहिब के प्रशासनिक मामलों की देखरेख करेगी। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने करतारपुर गलियारे के तहत
निर्माण कार्य में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पाकिस्तानी सरकार भारतीय श्रद्धालुओं के इस गलियारे को इस्तेमाल करने के लिए $20 की राशि वसूल कर रही है। पाकिस्तान का कहना है कि PMU नई संस्था नहीं है। पाकिस्तानी सरकार ने गुरुद्वारा दरबार साहब और करतारपुर गलियारे को बनाने के लिए 800 एकड़ की जमीन ली है। इसी वजह से इस पूरे गलियारे का फैलाव 4 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया था, जिसकी देखभाल के लिए एक नए निकाय की जरूरत थी। इस नए निकाय के बनने से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रबंधन कार्यों में कोई बदलाव नहीं आएगा। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को कार सेवा और गुरुद्वारा दरबार साहिब के भीतर नए निर्माण की इजाजत साल 2015 में दी थी। गौरतलब है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में गुरुद्वारों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इजाजत के वक्त गुरुद्वारे के पास 100 एकड़ की जमीन थी। गुरुद्वारे के मुख्य भवन को 3 एकड़ जमीन में बनवाया गया था। पाकिस्तान की सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को मुख्य भवन के आसपास लंगर और बाकी जरूरतों के लिए इमारतें बनाने की इजाजत दे दी थी।